मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिन 16 में है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमेशा कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पर कुछ बंदे भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, वो कंटिन्यू 8 दिन से है। और प्रोडक्ट्स हमारा जो चल रहा है वो 16 दिन से चल रहा है। आज 16 दिन है और सुबह की सुबह हो रही है। और हमारे मिले हैं, इन्होंने अपनी टी शर्ट पे कृष्ण भगवान का पोस्ट लगा रखा है। हेलो सर, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हैं? हाँ। क्यों आए यहाँ पर? ये प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, और क्योंकि ये प्रोटेस्ट हेल्दी है और शांतिपूर्वक से अभी 15-16 दिन चल रही। और मैं जहाँ तक देखा हूँ कि अभी सोनम वांगचुक कभी उठे हैं लोग, ये भीड़ है अच्छी खासी है और यहाँ लोग जुड़ रहे हैं। और जो हमारे कुछ साथी है जो अनशन पर है, और पुलिस अभी वो आए डॉक्टर साहब और चेकअप करके गए। और मैं ये फर्स्ट डे से मैं यहाँ पर हूँ। फर्स्ट डे से आप? हाँ, मैं फर्स्ट डे से हूँ। और इस प्रोटेस्ट का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सरकार की हमारी बातें जारी है और विपक्ष की भी समर्थन है, मगर पार्टी से नहीं समर्थन है। एक्चुअली वो जैसे संजय सिंह आया है जो सांसद है, संजय सिंह सांसद जी हैं। हाँ वो आए। और वो यानी वो पेपर लीक की बात कहे, ना कि अपनी पार्टी के बारे में कोई बड़ाई की, पेपर लीक की बात की, एजुकेशन मिनिस्टर की बात की है, मोदी के बात की है, बच्चों की बात किए हैं। इस तरह की बातें की है जो करनी चाहिए, यानी सबको बच्चे के हित में उतरनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट। तो आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि दिन 16 में हो गया और कोई सरकार की तरफ से अपडेट नहीं बिल्कुल भी, तो इसको कैसे देखें? कितना कंटिन्यू रखना चाहते हैं? ये तो कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। ये तो बहरी सरकार है, गूंगी भी है, जो कि ऐसा लगता ना कि इसे विरासत में मिला है। ये विरासत समझ रहा है कि अपने चेयर को, और जो कि हम लोग उन्हें वोट देकर पावर देकर बैठा है, और इससे चिपक गया है अब बेशर्म है, जो कि हमारे 20-21 बच्चों को हत्या किया, यानी सुसाइड किया, मगर वो एक हत्या है जो कि सिस्टम ने किया, एजुकेशन सिस्टम ने किया, यानी सरकार ने किया है। मैं डायरेक्ट ब्लेम देना चाहता हूँ और किसी का नहीं। बच्चा मासूम था, हम इसलिए आए हैं कि वो दोबारा कोई बच्चा फिर ना सुसाइड करे, पेपर लीक ना हो। मगर क्या करे, वो मुंबई में एक पेपर लीक हुआ जिस टीचर वाली थी, फिर राजस्थान के जयपुर में एक पेपर लीक हो गया। इसी तरह से पेपर लीक होना रुक नहीं रहा। फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही, धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ रही, मोदी को शर्म नहीं आ रहा कि ये ट्वीट करे, एक मैसेज दे, मगर नहीं, इस्तीफा देने के लिए नहीं, क्योंकि ये डरता है कि अगर आज एक मंत्री को इस्तीफा देते हैं तो उसकी कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां सही से काम नहीं कर रहा, तो उसकी हर मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप इस्तीफा लेके ही मानेंगे? तो यहाँ पर आपके तरफ से कितने बंदे भूख हड़ताल पे बैठे हैं? भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक और लगभग 20 बच्चे होंगे अभी भी। और डेली 1-2 गो बच्चे जा रहे हॉस्पिटल, वहाँ अनशन तोड़वाया जा रहा डॉक्टर के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि वहाँ फिर आने के बाद अब बच्चे क्या करेंगे। वो यहाँ से डॉक्टर बोलता है बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गया, इस तरह के लेके चले जाते हैं। हमने कुछ देखा है कि यहाँ पर पुलिस वाले जबरदस्ती डिटेन कर रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है, कभी है, ये ऐसा कुछ देखने को मिला है हमें। ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये झूठ बात है, कोई पुलिस फोर्स नहीं करी। अब पुलिस थोड़ा सा समर्थन में है, अब चीज नॉर्मल कर दी है। अब जो ज्यादा बिगड़ गई तबीयत, थोड़ा सा 7 दिन 8 दिन कोई भूखा रह जाना, हमसे तो 1 दिन ही भूखा रह जाते, तो डॉक्टर आते, प्रॉपर जांच होती है, उसके बाद वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल को लिए। कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही यहाँ पर। अभी थोड़ा सा ठीक अच्छा लग रहा कि माहौल पहले से बहुत बेटर है। तो यहाँ पर आपको आपने सीजेपी के हमारे अभिजीत लिपके जी हैं, उनसे कुछ आपको हेल्प मिली है? उनसे कोई बात हुई है आपकी? हाँ, मुझे बातें हुई, मिले भी, हैंडशेक भी हुई है, मगर ये चीज़ है कि हमारी मुद्दा यही है कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर के मांगना है रिजिग्नेशन, इस्तीफा, उसके बाद कोई वो बातें को लेकर भटकना है। मगर यहाँ बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सिस्टम ही कोलैप्स कर गई है, हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई, तो ऐसा लगता है कंट्रोल होता है नहीं। ये लगता है कि ये प्रॉब्लम तो है, ये मंत्रालय में प्रॉब्लम है, तो बहुत तकलीफ लगता है, दुख लगता है। मगर बहुत सारे अंधभक्त आते हैं, उनसे लगता है कि बीजेपी के राज में कोई दिक्कत ही है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है, इशू है। तो ये कैसे सुधार हो सकता है? क्योंकि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। आप ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिससे सरकार सुने आपकी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुनेगी, क्योंकि सेशन 20 तारीख से शायद होने वाली है, ये जुलाई वाला है, सेशन स्टार्ट होने की। तो जो विपक्ष में ये बातें रखेंगे, मगर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा और उग्र भी करना
उग्र करने का मतलब ये तो हम शांतिपूर्वक से कर रहे हैं। अब बीजेपी का नीति नवीन है, ये है, और धर्मेंद्र प्रधान है जो बयान उल्टा-पुल्टा दे रहा है। हम लोग यानी विदेश से है, यहाँ से है, फंडिंग आ रही है, ये चीज़ की बातें हो रही है। और अगर मैंने कहीं चक्का जाम की बात करते हैं तो वो उग्र होगी। फिर पता है पुलिस ये चाह रही है कि इसे इक्वल के अरेस्ट करूँ, ये प्रोटेस्ट को अरेस्ट करूँ, और जब तक कुछ अच्छा कदम नहीं उठाएँगे तो ये सरकार तो सुनने वाली नहीं है, मेरे ख्याल से। अगला कदम क्या है आपका? अगर इस्तीफा नहीं देती है, सेशन भी हो जाता है, सेशन खत्म भी हो जाता है, उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? हम लोग पे तो मेरा विचारधारा ये कहता है कि चक्का जाम होनी चाहिए, हर शहर में, हर इलाका में होनी चाहिए, तब सरकार गिरेगी। अगर दिल्ली में चक्का जाम करोगे तो यहाँ की खाली व्यवस्था खराब होगा, और वहाँ जो गाड़ी वाला होगा, व्हीकल वाले सब समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, तब जाके ये चीज होगी। उसके लिए आपको एकता बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एकता तो आपसे नहीं हो पाई क्योंकि 22 मिलियन है इंस्टाग्राम पर फॉलोवर, लेकिन यहाँ पर 1 मिलियन भी बंदे नहीं है यहाँ पर। इवन अगर 10,000 की भी बात करूँ तो 10,000 भी नहीं है यहाँ पर। वो कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चे आते अभी फ्रेश होने गया है, इसीलिए आपके बच्चे देखा नहीं गया। और रही वहाँ की बात, तो जो ये डरते हैं आंदोलन में शामिल होना, मैं इस आंदोलन का खासियत देखा हूँ कि पेरेंट्स लेकर, माँ बाप लेकर, बच्चों को लेकर आया है। तो पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को कि नहीं जाना आंदोलन में, क्योंकि लाठी चार्ज होगी, मार होगा, है ना, पुलिस करेगी, तो ये आंदोलन से डरते हैं और मना करते हैं। मैं इस आंदोलन ऐसा लगता है ना कि जैसे महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं, है ना। मैंने एक यानी सोनम वांगचुक को महात्मा गांधी का दूसरा रूप दिखता हूँ, जो कि अच्छा है। वो एक शांतिपूर्वक हिंसा और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जो कि अच्छे कर रहे हैं, और ये सोचेंगे कल कुछ हो गया तो लड़का रोड पर आ जाएगी चीजें, जो कि अगर मेन लीडर माने तो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। ये एक प्रोटेस्ट का एक नींव रखे। आज एकता की बात करते हैं तो इन्हीं की बदौलत से बच्चे आज अनशन पर रखे, और ये लोग को प्रोत्साहन यानी मोटिवेट की जरूरत है, जो करनी चाहिए मोटिवेट सब मिलके, ताकि वो बच्चों में और हौसला हो और वो बच्चे और बैठे इनको देखते हुए, पर ताकि ये जारी रहे, कंटिन्यू। वो और एक और सवाल मेरा कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वहाँ यहाँ पर कम सपोर्ट स्टूडेंट का मिल रहा है, उनके पेरेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और अदर आ रहे हैं कुछ, तो उनको जो स्टूडेंट हैं जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के राज में आप स्टडी करके, पढ़ाई करके सोच रहे हो कि नौकरी ले लोगे, तो ये असंभव है, क्योंकि इसके पास नौकरियां है नहीं और नौकरी मांग रहे हो, इसलिए तो पेपर लीक कर रहा है कि नई पेपर सही से होगा, नई नौकरी देंगे। तो अपनी आवाज उठाओ, ये नौकरी के फेरा मत रहो, आवाज उठाओ, अधिकार मांगो, उसके बाद नौकरी रहेगी तो देगी। क्योंकि ये तो ज्यादा सरकारी कंपनी को प्राइवेट लाइजेशन कर दिया है। जो आप एक देखेंगे, उत्तराखंड में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो एक कंपनी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और भी लॉस में करके दिया है। 121 करोड़ में दिया गया, जबकि 141 करोड़ की थी वो। सोचेंगे आज तक वो लॉस नहीं किया था वो कंपनियां, फिर भी ऐसे किया। और आप सोचे कौन हिसाब से सरकारी नौकरी मांग रहे, कौन सा सेक्टर में? अब अग्निवीर करे तो 4 साल का हो गया, आर्मी में, है ना। तो ये सब चीज, ये हमारी सरकार अच्छी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। अब ये जहाँ जाते हैं वहाँ नकली इसको अथी देता है, मेडल पहना देता है ना। ये बताएंगे हमारे प्रधानमंत्री को बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बन जाता है भी, अनपढ़ जाहिल बैठ गया। हम लोग को ये दुर्भाग्य हुआ कैसे प्रधानमंत्री मिला, 2014 के बाद ये स्थिति हो गई, जो कि 70 सालों में नहीं हुआ, जो कि आज हो गया। आज क्यों हमें अनशन पर बैठने पड़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे कि काला अंग्रेज आ गया, जो कि हमें गोरे अंग्रेज के सामने हमें बैठना पड़ता तो अपने अधिकारों के लिए। आज ये सरकार भी सुनने के लिए तैयार नहीं, जैसे वो सरकार नहीं सुनने के लिए तैयार थी। तो ये दुख की बात है, और सभी युवक एकता होकर आएंगे तो ये सरकार और सुनेगी, हमारी बात सुनेगी और इस्तीफा देगी। तो आप लोग भी घर से निकले और ये प्रोटेस्ट में सहयोग दे और मदद करे। सिर्फ आपको आना है और रहना, बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ कुछ नहीं होगी, ना पुलिस मारेगा ना कुछ होगा। यहाँ सब शांतिपूर्वक से रहते, लड़का लड़की जो आसपास में, ये देश हमारा, हम लोग को अच्छे से करना प्रोटेस्ट और आगे आंदोलन लेके चलेंगे। तो जैसे देखा यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है इस रेस्टोरेंट के साथ में, और इनकी एक ही मांग है कि हम डटे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर, शेयर करना ना भूलना। थैंक